हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है ये आपका टॉपिक दिख रहा है रासायनिक समीकरणों का संतुलन, ये पढ़ने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक हम लोगों का क्या होने वाला है। ये टॉपिक आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर को देखे हैं, तो उसमें एक टॉपिक आता है, यानी कि जब सभी रासायनिक समीकरणों को हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो उन रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण हमें प्राप्त होते हैं उसे हमें करना होता है संतुलन। क्योंकि जो समीकरण प्राप्त होता है वो असंतुलित और कंकाली समीकरण प्राप्त होता है, तो उसे संतुलित करना जरूरी होता है। और मैं बता दूं कि पिछले साल यानी कि 2024 में संतुलन यानी कि रासायनिक समीकरण के संतुलन के लिए कोई प्रश्न नहीं आया था एग्जाम में। उसके पिछले यानी कि 2023 में 6 अंक का प्रश्न पूछा गया था। तो शायद हो सकता है कि इस बार संभवतः 2025 में ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बार एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो मैं सोचा, और काफ़ी बच्चे इसके लिए कंफ्यूज होते हैं बैलेंसी यानी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि इसमें तो कोई फिक्स रूल है नहीं। तो काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो मैं सोचा कि एक जो है, काफ़ी बच्चों का मतलब ये मांग भी था, काफ़ी बच्चे कमेंट में बताते कि सर बैलेंस ही पढ़ा दीजिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आया हूं, और एक ही वीडियो में आपको पूरा बैलेंस ही जो है सिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे से जो है सीख जाएंगे, और सारे जितने भी कठिन से कठिन आपके पास समीकरण आए उनको आप बैलेंस कर लेंगे। तो बिल्कुल हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक आप देखें, और वीडियो का आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और अन्य लोगों तक बढ़ाएं, अन्य बच्चों को भी बताएं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में तो हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े वो जाकर प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ें। लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ बेसिक के तौर पे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण को जाने। तो जब हम लोग किसी अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के यानी कि एक सांकेतिक रूप से यानी कि उसको समीकरण से दर्शाते हैं, तो जो उसका सांकेतिक रूप बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो इस बात को हम लोग इस प्रकार से सांकेतिक रूप में हम लोग दिखलाते हैं, यानी कि ये हो गया हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाए, जल बनाए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस यहाँ पे दो पक्ष हमें प्राप्त होते हैं, एक हो गया बायां पक्ष और एक हो गया हमारा दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट और राइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो ये है इस वाले पक्ष को यानी कि बायां पक्ष को हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। और इधर का जो दायां पक्ष है इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। बात समझ में आई होगी, ये बेसिक चीजें हैं, इतना आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो इसे हम लोग अभिकारक कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो नियम ये है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है। पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये मैं लिख रहा हूं, जानबूझकर लिखा हूं ताकि इस पे आपका ध्यान जो है केंद्रित हो जाए, आप इसको समझे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसे संतुलित करना क्यों मतलब आवश्यक होता है, उसे संतुलित क्यों किया जाता है। तो संतुलित करने का कारण यही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जब हम लोग पालन करते हैं तब हमें रासायनिक समीकरणों को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। अभी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ जाएगी। ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम 9th में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आता होगा। यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं जैसे कि अभिकारक मिलकर, यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर नए जो पदार्थ बनाए उसे हम उत्पाद कह रहे हैं। तो यहाँ पे जितने मिलेंगे उत्पाद में ही उतने होने चाहिए। बात को समझिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे मान लीजिए हम रस बनाएं, रस यानी कि जो शरबत बनता है। तो मान लीजिए 2 किलो अगर हम चीनी ले लें, 2 किलो चीनी ले लें, और 1 केजी जो है, 1 केजी जो है पानी ले लें। हालांकि 1 केजी पानी में 2 किलो चीनी तो बहुत ज़्यादा शरबत ही नहीं, सीढ़ा बन जाएगा। खैर चलिए, सीढ़ा ही बनाते, शरबत नहीं बनाते हैं। तो 2 केजी चीनी और 1 केजी यानी कि हम लोग पानी लेते हैं। अब ये दोनों मिक्स होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, शरबत बनेगा। तो शरबत जो बनेगा, शरबत नहीं सीरा कहते हैं इसको, सीरा बनेगा। क्या बनेगा, सीरा, चाशनी।
ठीक है। तो जो सीरा या चाशनी जो बनेगा यहाँ पे, तो वो उसका जो द्रव्यमान है, यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान, इसका 2 है, इसका क्या है 1, तो ये दोनों मिक्स होंगे तो कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है 3 kg होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए 3 kg। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब दो चीज मिलेगा तो दोनों का द्रव्यमान जितना संयुक्त रूप से जोड़ेंगे उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पाद में भी प्राप्त होने चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है और उसका द्रव्यमान नष्ट भी नहीं होता है, ये दोनों काम होता है। जैसे ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है, सेम उसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान नष्ट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस समीकरण को, यहाँ पे द्रव्यमान हमें नष्ट होते दिख रही है। जैसे यहाँ पे 2 तत्व, एक है हाइड्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन, और अभिकारक में भी 2 तत्व हैं, उत्पाद में भी 2 तत्व हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइड्रोजन, इसके कितने परमाणु हैं 2। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई 2, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं उत्पाद में, तो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पे 2 हैं, तो उत्पाद में भी 2 होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, दोनों का द्रव्यमान क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का एक परमाणु कहाँ गया, ये जो है गड़बड़ हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो इसके परमाणु कितने 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का कितना परमाणु 1। तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है। ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। ढांचा समीकरण भी बोलते हैं और कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। कई किताब में लिखकर आता है ये कंकाली समीकरण। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम मिस हो रहा है, वो हाइड्रोजन हालांकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान न ही नष्ट होगी और न ही उसका निर्माण होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान कैसे कम हो गया उत्पाद में, ये बातें जो है सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि ये जो है समीकरण आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन नहीं कर रहा है। तो इस नियम से ये हमारा समीकरण जो है गलत हो जाता है। तो इसे हमें करना पड़ेगा संतुलन। तो आप देख पाएंगे संतुलन जो है बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान है, क्योंकि बच्चे जो है इसको बड़े बड़े समीकरणों को संतुलित करते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक को संतुलित करते हैं दूसरा जो है असंतुलित हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप 2-4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसे जो है हम संतुलित कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते, ये रूल है, ये रूल आपका निश्चित, यानी कि ये वाले नंबर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसके यानी कि ये वाले नंबर यहाँ पे जो नंबर है इसको हम लोग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसका भी अभी रूल मैं बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं साधारणता जो है इसको मैं संतुलित कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपको संतुलित मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो ऑक्सीजन जो है अनबैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से। बात को आप समझिएगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी राशि रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे 1 छिपा है तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी कि उसका गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन संतुलित हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 2 और यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि 2 का गुणा यहाँ पे हो गया ना। तो यहाँ पे अंक हम नहीं लिखते हैं, अंक जो लिखते हैं हम लोग सामने लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देख पा रहे हैं 2 लिखने से हमारे क्या होगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या होगा असंतुलित हो गया। कैसे असंतुलित हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे 2 पहले से था और 2 यहाँ पे लिख दिए तो 2 दूना 4। बात को आप समझे, यहाँ पे लिखने का मतलब यानी कि जितने तत्व होंगे सभी तत्वों में उनका क्या होगा गुणा होगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए 4 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो बात बन जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो बिल्कुल आसानी से जो है ये संतुलित हो चुका है। तो यही बस संतुलन है, इसी को हम बैलेंस ही बोलते हैं। दोनों क्या हो गए बैलेंस हो गए। यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इसमें हमने क्या चेंजिंग किया, इसके सामने 2 लिखा और इसके सामने 2 लिखा। बस हम सामने लिख कर ही उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन अंकों को हम नहीं बदलेंगे, इन अंकों को बदलेंगे तो वो तत्व ही बदल जाएगा, यौगिक ही बदल जाएगा, यानी कि वो पूरा जो है जो भी रसायन है वो रसायन क्या होता है केमिकल जो है चेंज हो जाएगा। तो इनको चेंज नहीं करना, इनके आगे इनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं।
हालांकि इनकी प्रकृति को नहीं बदल सकते। तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख पा रहे हैं अभी क्या है, हमारा असंतुलन है, असंतुलित समीकरण है। कैसे असंतुलित है? यहाँ पे मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है इसके कितने, अभिकारक में जो मैग्नीशियम है इसके परमाणु कितने हैं? 1। यहाँ पर भी 1 है, तो मैग्नीशियम तो संतुलित है। ऑक्सीजन फिर से असंतुलित हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। अब इसे बैलेंस करने के लिए इसकी संख्या हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 2 लिखने से जो है ये ऑक्सीजन हो गया 2 और मैग्नीशियम भी हो गया 2, तो ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, मैग्नीशियम फिर से असंतुलित हो गया। तो मैग्नीशियम जो है अनबैलेंस हुआ, तो मैग्नीशियम को भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम की संख्या 2 कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो ये दोनों समीकरण क्या हो गए? संतुलित हो गए। देख पा रहे कितना आसान है। तो संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए अभी आप देख पा रहे ये छोटे समीकरण हैं तो बिल्कुल इजीली हो जा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग बड़े बड़े जो समीकरण आते हैं उसको भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस लास्ट तक आप देखते रहिए वीडियो को, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो समीकरण का संतुलन करने का नियम है वो फिक्स नियम नहीं है, हमें ट्रायल करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर मेथड का हम यूज करते हैं। हम बिल्कुल जो है 1 2 लिख कर संख्या बढ़ाते बढ़ाते देखेंगे, जब बैलेंस हो जाएगा चेक करते रहेंगे, बैलेंस हो जाएगा तो उसको वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। बुक में और अन्य जगह आपको बताया जाता है कि सारणी बना लीजिए, सारणी बनाकर आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आसानी से, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मेहनत करना है, बिल्कुल आसानी से आप समीकरण सीख जाएंगे और आप जो है आसानी से इसको करना शुरू कर देंगे। तो अन्य समीकरणों को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप 2 समीकरण, यहाँ पे हम लोग 2 रासायनिक समीकरण लिए हैं। ये दोनों समीकरण असंतुलित है, इसे जो है हम लोग संतुलित करके देखेंगे। तो छोटा समीकरण था, थोड़ा सा हमने समीकरण को बड़ा किया, यानी कि अभिकारक में भी 2 तत्व ले लिए, 2 यानी कि 2 पद है आपके, इसमें भी 2 पद है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि इसका जो आंसर होगा, यानी कि इसका जो आंसर हम लोग देंगे संतुलित करने का, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट, अभी आप देखे होंगे कि यहाँ पे हम लोग अंक लिखने की बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अंक हम न लिखें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले बॉक्स में फिल कर देंगे, यानी कि Na इसको बॉक्स में रख लीजिए, प्लस H2O इसको आप बॉक्स में कर लीजिए ऐसे। नेक्स्ट यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको भी आप बॉक्स में रख लीजिए, प्लस यानी कि जो आपका हाइड्रोजन H2 इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। बॉक्स में इन द सेंस बॉक्स में बंद करने का मतलब ये है कि अब हमें बॉक्स में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जिसे हमने बॉक्स में बंद कर लिया, डिब्बे में बंद कर लिया, अब इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो भी परिवर्तन करेंगे हम लोग इसके सामने जो है अंक यानी कि संख्या लिखकर परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे हम लोग करने वाले हैं, देखिए। तो सबसे पहला काम आप सबको देखिए कौन बैलेंस है कौन बैलेंस नहीं है। तो सोडियम की बात करें, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम के 1 परमाणु, यहाँ पे देखिए सोडियम के 1 परमाणु, तो सोडियम तो हमें बैलेंस दिख रहा है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन आपके हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु है अभिकारक में, उत्पाद में 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पे 3, तो हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन उत्पाद में कितना है 3 और अभिकारक में कितना है 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप देख पा रहे हैं सोडियम ऑक्सीजन दोनों क्या है, बैलेंस हैं, और हाइड्रोजन हमारा जो है अनबैलेंस है। तो यानी कि हाइड्रोजन असंतुलित है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने जब हम जाएंगे तो बाकी के जो है असंतुलित हो जाएंगे। देख पा रहे हैं आप कैसे होगा। तो जैसे कि हाइड्रोजन को कैसे संतुलित किया जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को 2 लिख दें, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और 1 यहाँ पे कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना है 2। तो अब यहाँ पे हमें 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में किससे गुणा करेंगे कि 5 बनेगा। तो एक बात आप निश्चित रूप से समझ जाइए, कभी भी जब आप अंक लिखेंगे तो संख्या को विषम न बनाइए, संख्या को क्या बनाइए, सम बनाइए। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ,
2 यहाँ पे लिख दूं तो संख्या हमारा सम हो जाएगा हाइड्रोजन का। कैसे? यहाँ पे 1 है तो 1 दूनी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2, कितना हो गया हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे 2 अगर हम लिख दें तो हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बात को समझिएगा, हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 2, कितना हो गया 4। ठीक, हाइड्रोजन तो बैलेंस होगा, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस होगा उसके बाद ऑक्सीजन जो है आपका अनबैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और इसके सामने 2 है तो 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 1 और 2 से गुणा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित। सोडियम को देखते हैं, सोडियम यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे बस हमें 2 लिखने की जरूरत है, तो सोडियम क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। इसलिए इसका जो मुख्य आंसर, जो मेन आंसर होगा वो जो है, हम लोग बॉक्स में रखकर इसको ऐसे रफ में कर सकते हैं, यह भी आंसर हो सकता है, या बॉक्स हटाकर आप 2Na + 2H2O और 2NaOH + H2, यानी कि ये जो हमारा समीकरण है, सोडियम जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है संतुलित समीकरण हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला जो समीकरण था उसे हम लोग संतुलित कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यानी कि इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक बॉक्स में क्या करेंगे? पैक करेंगे। ठीक, प्लस नेक्स्ट यानी कि जो दूसरा बॉक्स है हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करेंगे? पैक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है बॉक्स में पैक हो चुका है। अब हम लोग इसे करेंगे संतुलित, यानी कि इसकी संख्या में परिवर्तन हम लोग करेंगे, यानी कि जो परमाणु है, जो ये तत्व है, तत्व के जो परमाणु हैं, इनमें संख्या में हम लोग क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो कैसे परिवर्तन करेंगे? सबसे पहले हम लोग देख लें क्या बैलेंस है क्या अनबैलेंस है। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो सोडियम जो है अनबैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3 हो गया, और यहाँ पे कितना है 2, तो हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। ऑक्सीजन 4, 1 5, यहाँ पे 4 और 1 5, ऑक्सीजन तो संतुलित है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम लोग सोडियम को संतुलित करते हैं। तो सोडियम के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, क्या लिख दें? 2, तो जैसे ही 2 लिखेंगे तो सोडियम यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2, तो सोडियम हमारा क्या होगा? संतुलित हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 2 और 4, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1, यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन हमारा हो गया 2 और यहाँ पे 4, तो 4 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखते हैं 2 और 4 कितना हो गया? 6, तो ऑक्सीजन भी संतुलित और सोडियम भी संतुलित। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन आपके पास कितना है? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कितना? 2 दूना 4। हाइड्रोजन भी संतुलित है, सल्फर 1 और यहाँ पे भी सल्फर 1, तो आप देख पा रहे हैं ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। बस यहाँ पे 2 लिखने से और यहाँ पे 2 लिखने से समीकरण हमारा ये संतुलित हो गया। बाकी के जो समीकरण हैं सेकेंड पार्ट में हम लोग बहुत ढेर सारे समीकरणों को संतुलित करेंगे, इतना आप समझ गए होंगे। बाकी का जो समीकरण है अच्छे यानी कि जो एग्जाम में पूछे गए समीकरण है उनको हम लोग सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।